एक तो हम सभी को छोटी सी उम्र में बड़ा बनने का बड़ा शौक होता है और जब बड़े हो जाते हैं तब जाके ख्याल आता है कि ना ही होते तो ही अच्छा था। तो हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आकिफ अली और आज हमारे मौजू का वो उन्वान है जिसे फेस तो सभी करते हैं लेकिन इसके बारे में बोलता कोई नहीं है। तो आज के मौजू का उन्वान होगा रैट रेस, यानी कि देखा देखी में अन्य वाह उस काम में मेहनत करना जिसमें ना तो आपको खुशी मिलती हो और ना ही मुनासिब मुआवजा। इसे कहते हैं रैट रेस एंड ऑलमोस्ट हम सभी इसी में मुब्तला हैं। वेल, रैट रेस का आगाज तब से शुरू होता है जब से हमें तालीम हासिल करने के नाम पर खुले उस इदारे में भर्ती करवाया जाता है जहाँ पे हमारा फ्यूचर सिक्योर होना हो। हमारे भोले माँ बाप अपनी सारी जिंदगी रैट रेस में निकाल देते हैं लेकिन हम कहीं इसका शिकार ना हो जाए इसलिए हमें अच्छे से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भर्ती करवाते हैं और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें रैट रेस का हिस्सा बना देता है। क्योंकि क्या है मुन्ना, हम तो इकबाल की शाहीन है और हमने अपनी परवानी ऑफिस के 4x4 के कमरे में भरनी है जहां हमारी स्किल किसी की कंपनी को भंग और हमारी पर्सनल लाइफ को एल लगवा देती है। 3 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक हमें कहा जाता है कि एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस और जब एजुकेशन मिल जाती है तब या तो हमें चाबी नहीं मिलती, चाबी कहाँ है? मिल भी जाती है तो सीधा अंदर ही दे देते हैं। समझ रहे हो? एक तो भाई साहब देखो, हम अपनी मर्जी से पैदा कोई नहीं हुए और सितम जरीफी ये है कि हमारा फ्यूचर स्कोप या तो हमारे टीचर या फिर हमारे रिश्तेदार बताते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अबे नहीं होती हमसे इंजीनियरिंग, ना ही होता है हमसे टॉप, तो क्या करें, मर जाएं? ऐसे तो नहीं होता है। 3 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नंबरों के गुलाम रहते हैं और फिर किसी कंपनी के। क्योंकि क्या है, हमें तो उड़ना है, दौड़ना है, लेकिन सुकून से बैठकर सिचुएशन को नहीं समझना। देखो यार, 2 किस्म के कंसेप्ट होते हैं, एक हैप्पी लाइफ कंसेप्ट और दूसरा रैट रेस कंसेप्ट। हैप्पी लाइफ कंसेप्ट सिंपल है कि अगर 9 to 5 जॉब करने के बाद या फिर कोई ऐसा काम जो आप 9 to 5 करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको खुशी महसूस होती है वो काम करने के बाद, देन इट इज एन हैप्पी लाइफ कंसेप्ट, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में वो काम करके खुश हैं। और दूसरा रैट रेस है, उसमें आप 9 to 5 जॉब हो या फिर कोई दूसरा भी काम हो, अगर वो करने के बाद आपको खुशी मैसर नहीं, देन इट इज एन रैट रेस। सिंपल। रैट रेस का मतलब कतन ये नहीं होता कि अगर आप जॉब करेंगे तभी इसी में फाल करेंगे, बल्कि इसकी भी कैटेगरीज हैं। नंबर 1, अगर आप गरीब हो जस्ट लाइक मी, तो आपकी दौड़ रोटी कपड़ा मकान होगी डेफिनेटली, और इस दौड़ में लिया गया मजबूरन वो फैसला जो आपको कम पैसे और ज्यादा टेंशन दे, देन इट इज अ रैट रेस। दूसरे नंबर पर मिडिल फिंगर क्लास। मेरा मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अपने कैरियर और बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए 9 to 9 जॉब कर रहे हैं और रात को किसी खोखे पर बैठकर यही सोच रहे हैं मेरे तो ज्यादा तैयारी कमा लेंगे, देन अनफॉर्चुनेटली आप रैट रेस का शिकार हैं। और तीसरे नंबर पर अगर आप खुदा ना खास्ता अमीर हैं और अपने शौक पूरे करने के लिए आप जायज और नाजायज काम में फर्क ही करना भूल चुके हैं, जस्ट लाइक अवर पॉलिटिशियंस, तो आप भी रैट रेस का शिकार है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि हमारी जरा महदूद है और हमारी ख्वाहिशें लामहदूद। और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में उठाया हुआ हर वो कदम जो टेबल पर आपकी जरूरतें तो रख रहा है लेकिन पीस और सेटिस्फैक्शन नहीं, तो इसे रैट रेस ही कहते हैं। टफ है पर इससे बाहर निकलने के भी तरीके हैं। बेटा खुद तो पहले निकल लो। पहला, होल को छोड़कर अपने गोल ढूंढो। दूसरा, फजूल खर्ची से उतना ही बचे जितना आप सड़क पर खड़े वार्डन से बचते हैं। तीसरा, अपने टाइम को अपने पैशन में भी यूज करें बट टेक बेबी स्टेप्स। ऐसा ना हो कि अपना सारा टाइम आप अपने पैशन में लगा दे और अगले दिन आपका बॉस बोले तू मेरा पुत्र छुट्टी काट। चौथा, अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करें और 5वां, इन सभी रूल्स को कभी भी ना भूलें। बाकी यहाँ ये बात है कि इन सभी रूल्स को फॉलो करके आप मेरी तरह एक दिन कंगले मंगले तक खरीद सकते हैं। फ्लेक्स काफी ज्यादा हो गया नहीं। ग्रोथ और मेंटल पीस हमें तभी नसीब होती है जब हम वो काम कर रहे हो जिसमें हमें खुशी मिलती है, वरना मजबूरी के तहत किए हुए काम में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी मिलती है। आई जस्ट विश यार कि हम सभी को वो काम करना नसीब हो जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं और जिसमें हमें खुशी मिलती है, ना कि वो कि जो हम मजबूरी के तहत कर रहे हैं। बाकी यार इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट विशेस फॉर यू एज वेल एज फॉर मी, क्योंकि क्या है, जाने अनजाने में हम सभी इस रैट रेस का शिकार हैं। वो और बात है, इस बात से अनजान है। तो पसंद आया कंटेंट तो इसे लाइक करना और अगर इसमें से किसी बात से आप रिलेट कर सकें तो कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज आकिफ अली, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।